मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। आपको ये बता दूं कि तकरीबन 24 घंटे से अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइट निकलना शुरू हो गया है। जो पहला फ़्लाइट था वो निकला था कतर एयरवेज़ और वहाँ से फ़्लाइट निकली कतर एयरवेज़ से और कतर दोहा में पहुंची और वहाँ से तकरीबन 130 लोग उसमें थे। वहाँ अमेरिकन भी थे, यूके भी थे और बहुत सारे लोग जो डरे हुए थे, अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, वो लोग भी बाहर निकल के आए हैं। ये जो सपोर्ट मिला है, ये कतर ने सपोर्ट दिया है अफगानिस्तान को। जितना भी तोड़ फोड़ हुआ था, एयरपोर्ट काम नहीं कर रही थी, उसको ठीक करने में टेक्निकल टीम जो कतर की थी वो एयरपोर्ट को संभाल के रखी है। आज जो काबुल का एयरपोर्ट है वो कतर के टेक्निकल टीम चला रही है। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं शरियार खान साहब। सर साहब, ये तो ये है कि लोगों ने सोचा था कि बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं ये लोग कैसे संभालेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि फ़्लाइट निकलना शुरू हो गया। नाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि नाइट विज़न एंड ऑल वो अभी टेक्निकली सॉल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन इस बीच में मज़े की बात है, इंडियन जो मीडिया बड़े चैनल हैं उन लोगों ने एक वीडियो गेम का क्लिप डाला था, कहा कि पाकिस्तान ने पंसील के ऊपर अटैक कर दिया। कैसे देखते हैं आप इसको? शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। इंडिया हिंदुस्तान के मीडिया का, जर्नलिज्म का, जर्नलिस्टिक एथिक्स का धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड मीडिया हंस रही है कि ये किस तरह की बनाना रिपब्लिक है, ये किस तरह की हुकूमत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, जो जर्नलिस्टिक के जो ओवरसाइट एजेंसीज हैं, जो भी है गवर्नमेंट में, उन्होंने क्या कर रहे हैं कि अब लोगों को दिन दहाड़े आप इतनी बड़ी झूठ बोल के दे आर गेटिंग अवे। तो व्हाट इज अ सिस्टम डूइंग बोल के लोग हंस रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया हंस रही है, इसको दिखा दिखा के वो लोग हंस रहे हैं। फरहान साहब, सर्कस बन गया है इंडिया का गोदी नहीं, मीडिया। आप ठीक है, इंडिया के लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अलग है। आप चाहते हैं कुछ कुछ उनका कुछ एजेंडा होगा, लेकिन मैं इंटरनेशनली हमारी भारत की पूरी छवि खराब है। नहीं देखिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान इंडिया के साथ ऑफिशियली ऑफिशियली एनमी स्टेट नहीं है। मुझे 100% यकीन यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट भी ये इसका इस्तकबाल करती है कि पाकिस्तान को भी, चाइना को, रशिया को, ईरान को, जो तालिबान के साथ हैं, अमेरिका नहीं है अभी, अमेरिका चले गई अभी, जो भी अफगान में होगा विदाउट अमेरिका होगा। मोदी गवर्नमेंट को इतनी समझ है, फॉरेन मिनिस्टर को इतनी समझ है, जो खुद एक कैरियर डिप्लोमेट थे, कि इन लोगों को पाकिस्तान के साथ ईरान, रशिया, चाइना, जो सब आके जो कन्वर्ज होकर तालिबान को अभी सपोर्ट करें, उनके साथ मिलजुल के जाना अच्छा है। लेकिन उनको अगर आप झूठ दिखा के अगर अटैक करते तो बात और थी। आप वीडियो गेम दिखा के आप एक सॉवरेन नेशन को मलाइन करते हैं बोले तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा ना, वो भी दिखाएंगे आपके बारे में कुछ झूठ। तो इसमें मिलाप कहाँ होगा? अगर वो अम्बिलिकल कॉर्ड इंडिया अगर नेबरिंग कंट्रीज से तोड़ ली, इंडिया को याद रखना पड़ेगा कि बहुत भारी पड़ेगी इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी में। कश्मीर बहुत इसका इसका बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि गलत रिपोर्ट दिखा के किसी कंट्री को मलाइन करना और वीडियो गेम्स दिखा के इंटरनेशनल ऑडियंस को मिसलीड करना, ये तो बिल्कुल ही घिनौनी हरकत है। ये बताइए कि चाइना काफ़ी पैसा भी दे रहा है और काफ़ी अफगानिस्तान को मदद कर रहा है, क्या इंटेंशन हो सकता है? फरहान साहब, ये एक चीज़ याद रखना कि यूएस हमेशा बोलती है कि हम लोग तालिबान की जो नवी गवर्नमेंट आके उसको हम रिकग्नाइज करेंगे अगर ये बिहेव करेंगे, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप 2012 में अफगान गवर्नमेंट को छोड़ के तालिबान से क्यों बात किया? तभी लेजिटिमेसी दे दिए थे तालिबान को 2012 में। अब तो रशिया आप देने की बात करिए, चाइना आप देने, तब देके डोनाल्ड ट्रंप बात करके उनके साथ, और जो उनके टैंक्स वेपन्स क्यों छोड़ के गए वो तालिबान के लिए? तो तालिबान को हर तरह से लेजिटिमेसी है। ईरान भी देखे है, ईरान जो शिया स्टेट है वो भी तालिबान से बात कर रहे हैं और उनको वो उनके गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। चाइना है, रशिया है, फलाना है, सब है। इंडिया इससे नहीं रह सकती, इंडिया भी हाथ मिलाना पड़ता। हमने क्या लेना है कौन आता उधर बोल के? हम लोगों को जो भी उधर हुकूमत में आता है, जो गवर्नमेंट को चला सकता है, इलेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट हो, अफगान की बात कर रहा हूं मैं। अफगान गवर्नमेंट और अफगान के कौन से गवर्नमेंट भी लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं गवर्नमेंट्स को कहीं कंट्रीज मानते नहीं, कहीं कंट्रीज मानते हैं। हमारे इंटरेस्ट में है कि अगर हम पाकिस्तान तालिबान को, तहरीक तालिबान जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसके खिलाफ इवन तालिबान भी है, उनको रीन करना बोले तो देखो, तहरीक तालिबान जो है वो किस में इन्वॉल्व थे? लाल मस्जिद के मैसेकर में इन्वॉल्व थे, जिन्ना एयरपोर्ट की बॉम्बिंग
2007 में इन्वॉल्व थे। वो लड़कियां स्कूल के बच्चों को, आर्मी के स्कूल के बच्चों को मारे थे, उसमें तहरीक तालिबान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान इन्वॉल्व थे। ये सब इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान की स्टेट भी इनके खिलाफ है, और ये जो तालिबान अफगान में आके वो पाकिस्तान से कोल्यूट कर रहे हैं, इवन दे आर अगेंस्ट दिस टीटीपी। तो इंडिया को इसका फायदा उठाना चाहिए। अब ये पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं ना फरहान साहब, पाकिस्तान हजारों के टेररिस्ट को मार के हैं तहरीक तालिबान के। कौन से? ज़र्ब अज़ जो ऑपरेशन किए थे वो लोग, और और एक दूसरा ऑपरेशन इसके साथ किए थे। भगा भगा के हमारे इन टेररिस्टों को। तालिबान का, पाकिस्तान का एक ही कंसर्न है, पाकिस्तान का भी तालिबान से एक प्रॉब्लम है। क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो डिवाइड करते हैं, डुरैंड लाइन जो डिवाइड करते हैं, उसको पाकिस्तान कहती है अफगानिस्तान का। ऑफिशियल मानो तालिबान और इवन हमद करजाई की गवर्नमेंट भी आज तक उस चीज को ऑफिशियली नहीं माने हैं। क्यों नहीं माने हैं? कि पश्तून्स है ना, पश्तून्स पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में है। वो लोग पश्तूनस्तान चाहते हैं, और ये जो पश्तूनस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान को बड़ा प्रॉब्लम इससे होता है, क्योंकि बांग्लादेश तो इनके हाथ से निकल गया। इनको अब ये डर है कि बांग्लादेश क्या था, मुस्लिम इस्लामिक कंट्री थी ना, इस्लामिक तो इस्लाम उनको पकड़ सके नहीं, डिवाइड हो गए। अब ये भी बलूचिस्तान में भी मुस्लिम्स हैं, पश्तून से मुस्लिम्स हैं, लेकिन एथनिसिटी रिलीजन से भारी पड़ जाएगी बोल के डर के ये लोग जो तालिबान को क्रिएट करे। तालिबान का क्या है? उनका इस्लामिक आइडेंटिटी, वो पश्तून आइडेंटिटी में मानते नहीं, इसलिए अफगान तालिबान को ये नर्चर करेंगे। और इंडिया को भी इस मैट्रिक्स में दे हैव टू सपोर्ट एंड जॉइन हैंड्स विद अफगान तालिबान, एंड सो दैट हमारे जो काम रुके हुए हैं वहां पे वो आगे बढ़े। अगर आइसोलेट होना चाहते हैं तो हम, अमेरिका तो बाहर है, हमारी अलाय तो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका अफगान के बाहर है। चाइना हमारी कंपिटिटर है, पाकिस्तान तो हमारे ऑफिशियली एनिमी स्टेट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हमारे उनके साथ बड़े इश्यूज हैं। आइसोलेशन में आ जाएंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। ये बताइए, दो चीज़ आपसे पूछता हूँ कि ये जो नया तालिबान गवर्नमेंट बनी है, कितना सोचेंगे कि पुरानी जो छवि थी इनकी, लोगों को मारते थे और टॉर्चर करते थे, उससे क्या ये तालिबान कुछ अलग हटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो फरहान साहब, तालिबान प्यूरिटिकल इस्लाम इम्प्लीमेंट करती है, वहाँ के लोगों को मंजूर है या नहीं है वो बात और है। उनकी गवर्नमेंट है, उनकी कंट्री है, हम लोगों को कोई राइट नहीं है। तो ना पसंद नहीं है तो दूसरे कंट्री को जो आप जा रहे ना छोड़ के, दूसरे कंट्री को जो, यहाँ भी आप, हमारे हिंदुस्तान, हिंदुत्व क्या है? डी फैक्टो थियोक्रेटिक स्टेट है, तालिबान का ही आइडियोलॉजी है यहाँ पे। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आप हिंदुत्व निकाल के सेक्युलरिज्म डालो बोल के? हमें भी किसी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हूं, उनका 2004 का कॉन्स्टिट्यूशन में वहां के माइनॉरिटी 6 को रिजर्वेशन है, वहां के क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, अल्लाह के नाम से शुरू हाथों पे बोलता है कि विल ऑफ द पीपल बोल के बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो फिर भी आप सीए इंप्लीमेंट करके वहां के लोगों को बुला रहे हैं, तो आपको क्या भी राइट नहीं है बोलने के लिए? उनकी कंट्री है, उनको कैसा भी चलाने दो। हम लोग जो इंडियंस हैं, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने जाना है, उन लोगों के सिटीजन्स के नहीं। तो शहजाद साहब, आखिर में एक सवाल कि ये उनकी कंट्री है, वो जाने, हमको उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे आपने कहा, क्या हम अपने जो मीडिया, इंडियन मीडिया ने 65 डिबेट किए एक हफ्ते के अंदर, हर प्राइम टाइम में सिर्फ अफगानिस्तान बात करें, तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इतने जो इशू हैं वो हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। महंगाई बढ़ गई है, खाने का तेल दुगुना तिगुना हो गया है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ये जो क्राइसिस है इस पे डिबेट नहीं हो रहा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो अफगानिस्तान 65 डिबेट और महंगाई के पास एक भी डिबेट नहीं। इसको कैसे देखते हैं? वही है ना, गोदी मीडिया है, हिंदुत्व के एजेंडा पे चल रही है। देखिए पाकिस्तान, ये इन बेवकूफ़ों को ये समझना चाहिए कि हिंदू मुसलमान और हिंदू का कुछ ऐसा इशू नहीं है। तालिबान किसको डिस्प्लेस की? वो भी मुसलमान ही थे ना। मुजाहिद जो पहले की गवर्नमेंट थी हमद करजाई की, जो मॉडरेट किस्म के लोग थे, उनको कौन डिस्प्लेस किया? तालिबान में मुस्लिम, उन्होंने भी मुस्लिम है। जो यहाँ पे बेंगलुरु में जो अफगान के स्टूडेंट्स जो तालिबान के खिलाफ शोर शराबा कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम है। तो ये क्यों ऐसा मुस्लिम का दिखा के ऐसे दिखाते हैं कि इंडियन के मुस्लिम्स के फीलिंग्स उनके साथ हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन के मुस्लिम्स के फीलिंग्स उसके साथ नहीं है। हम लोग भी नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियट्स हैं, आपके जैसे डिविजन नहीं है, हम इंक्लूसिव हैं। अरे इन बेवकूफ़ों को समझना चाहिए कि कहीं भी रिलीजन किसी लोग को जोड़ के नहीं रखता तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं होता। और जो अफगान में चल रहा है वो इंट्रा मुस्लिम इशू है, मतलब मुस्लिम सिख मुस्लिम्स को मार रहे हैं वहां पे। ये हाईलाइट करके क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या मुसलमान हिंदूज को मार रहे हैं वहां पे?
ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इनका प्रोपोगंडा है यहाँ की लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को प्लीज करने के लिए। हाँ, तो मीडिया को हमेशा कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन करना इशू चाहिए मिल ना। जाता है कि इसको बंद करके इसको दिखाओ। फरहान साहब, फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस हाई हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस डबल हो गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो कहती है एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर एक पैसे डालता है वो प्लस 50% प्रॉफिट डालना बोल के रिकमेंडेशन है, मोदी गवर्नमेंट एक्सेप्ट की थी, आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं की, उसे क्यों हाईलाइट नहीं करते ये लोग? अफगान क्या है? अफगान दूसरा मुल्क है। आप गलती करें अफगान के लोगों को सीए में इंक्लूड करके, कभी भी अफगान उस हिसाब से इंडिया का हिस्सा नहीं था। आप इंक्लूड करके उनको सिर्फ छेड़ने जैसा हो गया। थैंक यू सो मच शरियार भाई बात करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।